हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ आईवीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम सर्कल पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टेंजेंट और सीकेंट थ्योरम क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेंजेंट तो आपको पता है, टेंजेंट क्या होती है? कोई भी रेखा जो वृत्त की परिधि को छूकर निकले उस रेखा को क्या कहते हैं? टेंजेंट, या हिंदी में कहते हैं उसको स्पर्श रेखा। सीकेंट क्या होता है? सीकेंट क्या होता है? कोई रेखा जो वृत्त को इंटरसेक्ट करते हुए निकले, कोई रेखा जो वृत्त को इंटरसेक्ट करते हुए निकले उसे कहते हैं सीकेंट लाइन। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं छेदक रेखा। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं कि टेंजेंट और सीकेंट थ्योरम क्या होता है और इस थ्योरम पे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और इस प्रॉपर्टी का यूज आप क्वेश्चनों में कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले नोट डाल के लिखें। जैसे एक प्रॉपर्टी है, जैसे ये एक सर्कल है। ठीक है, पीटी क्या है? एक टेंजेंट है। पीटी क्या? टेंजेंट। टेंजेंट मतलब जो रेखा वृत्त को छू कर निकले। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जो टच करते हुए निकले उसे कहते हैं स्पर्श रेखा या टेंजेंट। और पी ए बी जो इंटरसेक्ट करते निकले, छेद के निकले, एकदम इंटरसेक्ट करते हुए निकले, उसे क्या कहते हैं? सीकेंट लाइन या छेदक रेखा। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हो गई। टेंजेंट क्या होता है और सीकेंट लाइन क्या होती है। ठीक है, तो टेंजेंट और सीकेंट लाइन के बीच में रिलेशन क्या होता है? यदि रिलेशन की बात करें तो पी टी का जो स्क्वायर होता है, पी टी का स्क्वायर पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। पी टी का स्क्वायर पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है आपका टेंजेंट और सीकेंट थ्योरम। तो ये कभी कभी ये थ्योरम आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ये आया कैसे। ठीक है, हमेशा पढ़ाने का तरीका वो ये कि ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम आया कैसे, पहले उसको समझो, उसके बाद मैं इसको अप्लाई करना बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में कैसे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या करा, इस सेंटर है, यदि मैं सेंटर है तो ए बी क्या दिख रहा है आपको? ए बी इस वृत्त की जीवा दिख रही है। यदि इसको यदि थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो ए बी क्या है? वृत्त की जीवा है। तो सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब, ये सेंटर है, सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो भागों में बांटता है। तो यदि मैं इसको ए बी बराबर 2a मानूँ, ए बी बराबर में यदि 2a मानूँ, ये कितना हो जाएगा? ये a हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यदि ये लेक्चर आप पहली बार देख रहे हो तो इसके पहले मेरे 4 लेक्चर आप देख लीजिए, तो आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है, यदि सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर खींचा जाए या लंब डाला जाए तो वो कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने और एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन, सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन भी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन भी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो देखिए, ये परपेंडिकुलर भी है, लेकिन ये क्या है? ये वृत्त का त्रिज्या भी है, वृत्त की क्या है? रेडियस भी है, तो इसकी रेडियस मैंने मानी r। ठीक है, उसके बाद मैंने इस सेंटर को O माना, O से मैंने P को मिला दिया, O से P को मिला दिया और O से B को मिला दिया। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये OB कितना है, तो आप बताओगे सर OB होगा r, क्योंकि ये वृत्त का क्या है? रेडियस है। वृत्त की क्या है? सर्कल की क्या है? रेडियस है, तो OB हो गया r। ठीक है, तो ट्रायंगल देखना ध्यान से, ट्रायंगल O, इसको यदि M नाम दे दूं, ठीक है, इस पर लंब डाला, इसको M नाम दे दिया, OMB में यदि मैं OM निकालने बोलूँ तो आप अच्छी तरीके से बता पाओगे कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, ठीक है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये यदि बेस है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज √r² माइनस a², r² माइनस a² होगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पाइथागोरस लगाया, आपको कर्ण दे के रखा है, इसको लंब मान लो या फिर आधार मान लो। ठीक है, तो ये वाली साइड की वैल्यू कितनी आएगी? √r² प्लस a²। ठीक है, सिंपल पाइथागोरस लगाया। इसके बाद देखना क्या कर रहा हूँ मैं, इसको यदि मैं x मान लूँ, P से A की लंबाई मैंने कितना माना? x मानो, P से A की लंबाई आपने x मान लिया। ट्रायंगल OTP में पाइथागोरस लगाऊं, OTP में पाइथागोरस लगाऊं तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो पाइथागोरस क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर बटे इंटू प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब P
टी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद में ट्रायंगल ओ एम पी, ओ एम पी में पाइथागोरस लगाऊं तो ओ एम पी में पाइथागोरस लगाओ तो देखना 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस कर्ण, मतलब इसमें भी कर्ण ने क्या है? ओपी। तो ओपी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, प्लस एम पी का स्क्वायर। ठीक है। अब देखना इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से प्यार से देखोगे तो ओपी का स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, ओपी का स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, मतलब दोनों इक्वेशन आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो दैट इज आर स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम। ओ एम कितना है आपका? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका यदि स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा। दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम पी। एम पी, एम पी कितना माना आपने? एम पी है एक्स और ए, दैट इज एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए। ठीक है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एम पी का स्क्वायर है तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है। तो यहाँ क्या बचा आपका? पी टी का स्क्वायर बराबर माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में से यदि एक्स कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा? एक्स प्लस 2a, एक्स प्लस 2a। तो पी टी का स्क्वायर बराबर एक्स, एक्स कितना माना आपने? पी ए, एक्स कितना माना आपने? पी ए। पर एक्स प्लस 2a देखना, ये एक्स और 2a मतलब a प्लस बी। ठीक है। तो x प्लस 2a मतलब कितना हुआ? p से लेके b की लंबाई है, p से लेके b की लंबाई कितनी है? x, a प्लस a मतलब 2a, तो x प्लस 2a मतलब किसकी लंबाई है? pb। तो ये x प्लस 2a की जगह क्या लिखूंगा मैं? इंटू pb। तो आप इसको अच्छे से एकदम सिंप्लीफाई तरीके से प्रूफ कर सकते हो कि pt का स्क्वायर किसके बराबर होगा? pa इंटू पी बी के स्क्वायर के बराबर, पी ए इंटू पी बी के स्क्वायर के बराबर। तो इसे कहते हैं सेकेंड टेंजेंट थ्योरम या टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। ठीक है। क्लियर हो गया कि टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है। इसको और एक तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते देखिए, आइए देखिए कि इसको और एक तरीके से कैसे हम इसको पेश कर सकते हैं। ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको? वृत्त। ठीक है। वृत्त है तो वृत्त का क्या होगा सर? केंद्र भी होगा। वृत्त है तो वृत्त का क्या होगा? केंद्र भी होगा। मैंने एक सीकेंड मतलब छूती हुई, जैसे दो टाइप की लाइन होती है, जैसे बोलते हैं ना दिल छू के निकल गई। ठीक है। तो उसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन। तो छू के निकल जाए उसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन, जो दिल चीर के निकल जाए या वृत्त को चीर के निकल जाए उसे बोलते हैं सेकेंड लाइन या छेदक रेखा। ठीक है। तो मैं एक सेकेंड लाइन खींचता हूँ, दैट इज ए पी ए और बी। एक मैं और एक सेकेंड लाइन खींचता हूँ, क्या दो बार इसको इंटरसेक्ट करें। ठीक है। दो बार दिल तोड़ के निकल गया, दैट इज ए सी और डी, ये दूसरी सेकेंड लाइन है। ठीक है। एक दिल को छू कर भी जाना चाहिए तो एक टेंजेंट लाइन और खींचता हूँ मैं। ठीक है। इन सबको ज़बरदस्ती नहीं खींच रहा हूँ। ठीक है। इन सबको ज़बरदस्ती नहीं खींच रहा, इससे कुछ प्रूफ करेंगे, है ना। ये एक आपकी टेंजेंट हो गई पी टी। ठीक है। पी ए बी एक सेकेंड लाइन है, पी सी डी भी एक सेकेंड लाइन है और पी टी क्या है आपका? टेंजेंट। ठीक है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड लाइन और टेंजेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है तो आप बोलोगे सर पी टी का स्क्वायर बराबर होता है। तो इस सेकेंड लाइन को लूँगा तो पी ए इंटू पी बी होगा, इंटू पी बी होगा। ठीक है। और मैं यदि ये वाली लाइन और इस सेकेंड लाइन को लूँ, इस टेंजेंट और इस सेकेंड लाइन को लूँ तो आप क्या बोलोगे सर? पी टी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? पी सी इंटू पी डी के बराबर, पी सी इंटू पी डी के बराबर। तो दोनों में पी टी स्क्वायर आ रहा है, दोनों में पी टी स्क्वायर आ रहा है, मतलब दोनों इक्वेशन आपस में क्या बराबर है। तो आप बड़े ही आसानी से बोल सकते हो कि ये दोनों सेकेंड लाइन के बीच में, दो सेकेंड लाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है? दैट इज ए पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। ठीक है। ये दो सेकेंड लाइन के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है। दो सेकेंड लाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है? पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। इससे पहले वाला रिलेशन देखा था, वो कौन सा रिलेशन था? कौन सा था बोलो? वो था टेंजेंट और सेकेंड के बीच में। ये है दो सेकेंड के बीच में रिलेशन। क्लियर है? इसको भी मैंने प्रूव करके बता दिया
कि ये रिलेशन कैसे आया। क्लियर हो गई बात। अब देखिए कि इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़िए क्वेश्चन को। दो व्रत ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करते, मतलब दो सर्कल ए और बी पर क्या करते, इंटरसेक्ट करते। रेखा बी ए को पी बिंदु तक बढ़ाया गया, रेखा बी ए को पी बिंदु तक बढ़ाया गया, तथा पी टी तथा पी क्यू, पी टी और पी क्यू दो स्पर्श रेखा है, पी टी तथा पी क्यू के बीच में आपको संबंध पता करना। और ये एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। इंटरसेक्ट सर्कल का मतलब क्या होता है, दो सर्कल लेना, दोनों सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इंटरसेक्ट कौन से बिंदु पर कर रहे हैं, ए और बी। तो देखिए इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, ठीक है। एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये बना, ठीक है। ये दो सर्कल ले लिया आपने, ठीक है। दो सर्कल एक दूसरे को कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ए और बी, मतलब ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन मतलब जो जहां पर एक दूसरे को दोनों काटे, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि बी ए को बिंदु पी तक बढ़ाया गया, मतलब बी से एक लाइन होगी, बी से ए तक एक लाइन होगी जिसको ये बिंदु पी तक बढ़ाया गया, ठीक है। पी से टी और पी से क्यू दो स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा मतलब टच करती हुई जानी चाहिए, ठीक है। फिर टच करती हुई एक लाइन जाएगी पी से टी और एक पी से क्यू, ठीक है। तो आपको पी टी और पी क्यू के बीच में रिलेशन पता करना है। तो थोड़ी देर के लिए ये वाला सर्कल यदि भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए ये वाला सर्कल भूल जाओ, तो ये टेंजेंट है और ये सेकेंड लाइन है। टेंजेंट और सेकेंड लाइन के बीच में आपको रिलेशन पता है कि पी टी का स्क्वायर बराबर होगा पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू बी बी। देखना कितनी आसानी से करेंगे, प्रॉपर्टी पे, उसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है, देखना। उसके बाद में यदि इस सर्कल को यदि भूल जाओ तो ये इसका टेंजेंट, ये इसका सेकेंड लाइन। तो टेंजेंट और सेकेंड लाइन के बीच में रिलेशन क्या होता है, दैट इज सर पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। तो आप बड़ी ही इत्मीनान से देख सकते हो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इसका पी ए इंटू पी बी इसमें भी आ रहा है, पी ए इंटू पी बी इसमें भी आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या है, बराबर है। दोनों इक्वेशन यदि आपस में बराबर है तो पी टी का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि पी टी बराबर पी क्यू, मतलब दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसी प्रॉपर्टी पे था, इसलिए हमने इसको जो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए इसको एक बार, उसको वीडियो को पॉज करके इसको खुद करने की कोशिश करिए, ठीक है। वीडियो से पढ़ने का यही अच्छा तरीका है कि एक बार वीडियो को पॉज करो और उसको खुद करने की कोशिश करो, नहीं आए तो उसके बाद वीडियो को प्ले करके उसको आगे देखो, ठीक है। तो एक बार इसको पॉज करके आप खुद करने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए उसने बोला दिए गए चित्र में पी ए बी एक सेकेंड लाइन है, सेकेंड मतलब छेदक रेखा है जो चीर के निकल गई, ठीक है। पी टी वृत्त की बिंदु टी पर पी से खींची गई स्पर्श रेखा है, दिख ही रहा है, पी से टी एक स्पर्श रेखा है। यदि पी टी की लंबाई आपको 5 दे के रखा है, पी ए आपको दे के रखा है 4, ए बी आपको x दे के रखा है, तो x का मान निकालना है। सिंपल सी बात है, x का क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। मतलब ये वाला क्वेश्चन भी आपका टेंजेंट और सेकेंड लाइन के बीच में, टेंजेंट और सेकेंड लाइन के बीच में, तो कैसे करोगे टेंजेंट और सेकेंड लाइन के बीच में, देखिए यहाँ दिख रहा है, ठीक।
क्या रिलेशन होता है, पी टी का स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी होता है, ठीक है। पी टी कितना दे के रखा आपको 5, तो ये 5 का स्क्वायर बराबर पी ए कितना दे के रखा आपको 4, और आपसे मैं यदि पी बी पूछूँ तो पी बी कितना होगा 4 + x, ठीक है। तो 25 बरोबर 16 + 4x, 25 में से 16 गए तो 9 बराबर 4x, और x की वैल्यू पूछूँ तो आप बोलोगे 9/4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इट इज़ द आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इट इज़ द आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की जीवा पी क्यू और आर एस जब बढ़ाई जाती है तब वह बिंदु ओ पर मिलती है। यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, ओ एस बराबर 7 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की जीवा आर एस की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। ये एक सर्कल ड्रॉ करा, इसकी दो जीवा है, एक पी क्यू और एक आर एस, एक पी क्यू और एक आर एस है, ये पी क्यू और ये आर एस दो जीवा है। ये दोनों कहाँ पर आगे बढ़ाने पर ओ बिंदु पर मिलती है, ठीक है, ओ बिंदु पर मिलती है। पी क्यू आपको कितना दे के रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ क्यू आपको दे के रखा है 8 सेंटीमीटर, ओ क्यू आपको कितना दे के रखा है 8 सेंटीमीटर। ओ एस आपको कितना दे के रखा है 7 सेंटीमीटर। आपको इस जीवा की लंबाई निकालना है, आपको इस जीवा की लंबाई निकालना है, मतलब इसको x मान लो, तो इस जीवा की लंबाई आपको x निकालना है। ये दोनों आप ध्यान से देखोगे तो दोनों क्या सेकेंड लाइन है, ये दोनों क्या सेकेंड लाइन है, और दोनों सेकेंड लाइन के बीच में आपको रिलेशन पता है क्या होता है, दैट इज ओ क्यू इंटू ओ पी बराबर किसके होगा ओ एस इंटू ओ आर के बराबर होगा, ठीक है। ओ क्यू कितना दे के रखा है आपको 8, ओ पी कितना दे के रखा है 8 और 6 दैट इज 14 बराबर ओ एस कितना दे के रखा है आपको 7 इंटू ओ आर की वैल्यू अभी निकालो, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ओ आर आपका कितना आया 16 सेंटीमीटर। ओ आर आपका कितना आया 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। यदि मैं आपको आर एस निकालने बोलूँ तो आर एस कैसे निकालोगे, यदि ओ आर टोटल ओ आर में से यदि मैं ओ एस को माइनस कर दूँ, तो पी एस मिल जाएगा, सॉरी आर एस मिल जाएगा। यदि ओ आर में से ओ एस को माइनस कर दूँ तो आपको आर एस मिल जाएगा, ठीक है। इस आर एस को कितना माना आपने एक्स बराबर ओ आर, ओ से आर कितना निकाला, देखो ओ से आर आपने 16 निकाला, ठीक है। ओ एस आपको कितना दे के रखा है 7, तो 16 में से 7 गए तो आजकल कितना आता है, दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 सेंटीमीटर। यही क्या है आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका आंसर, ठीक है। कैसे इसको अप्लाई करोगे, आया समझ में कुछ, हाँ या ना, ठीक है। जहाँ पर भी हो हाँ या ना बोल के एक बार बोल दिया करो तो फीलिंग आएगी कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई फीलिंग नहीं आने वाली, ठीक है। तो जहाँ पर भी हो एक बार समझ में आए तो हाँ या ना खुद ही बोल दिया करो, खुद को ही बोल दिया करो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो एक बार इस प्यारे से क्वेश्चन को पढ़ के खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक, फिर तो बताते हैं हम, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी और डी सी जब बढ़ाई जाती है तो वो बिंदु पी पर मिलती है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब वह चतुर्भुज जिसके चारों कोने, चतुर्भुज मतलब जिसके 4 कोने हो, ठीक है, जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि को छुए, वृत्त की परिधि को छुए या टच करे, ठीक है, तो उसे बोलते चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। पी ए बराबर आपको 8 सेंटीमीटर दे के रखा है, पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर दे के रखा है, पी सी बराबर आपको 4 सेंटीमीटर दे के रखा है। तो पी डी को आपको बताना है कि पी डी क्या है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो,
हाँ दिख रहा है, चलो ठीक। एक सर्कल हमने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या बनाना है, चक्री चतुर्भुज, एक चतुर्भुज की रचना कर लो। ये ए, ये बी, ये सी और डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी और डी सी को पी तक बढ़ाया गया। पी ए आपको दे के रखा है उसने 8 सेंटीमीटर, मतलब ये पी से ए आपको दे के रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पी बी आपको दे के रखा है 6, पी से सी आपको दे के रखा है 4, और पी से डी निकालना है, तो जिसको निकालना है माना कि वो क्या है आपका x, ठीक है। अब आगे देखिए, दोनों सीकेंड लाइन है, दोनों सेकेंड लाइन के बीच में आपको रिलेशन पता है सर क्या होता है, पी बी इंटू पी ए बराबर पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी। पी बी कितना है 6, पी ए कितना है 8, पी सी कितना है 4, और पी डी आपने कितना माना x। ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़ी सिंप्लीफाई तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बस कुछ भी नहीं, कॉमन एक सेकेंड प्रॉपर्टी होती है और एक टेंजेंट सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, तो दोनों प्रॉपर्टी को यदि आप याद रखोगे तो कुछ क्वेश्चन आप बड़ी सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन किस में आया, SSC CGL टायर 2, टायर 2 का मतलब होता है ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेंस के क्वेश्चन को भी आप कितने सिंप्लीफाई तरीके से कर पा रहे हो, ठीक। तो अभी हम देखते हैं कुछ और अच्छे एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कि कभी भी 2 सर्कल आ जाए तो 2 सर्कल पर आप सेकेंड लाइन का यूज़, सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करेंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें 2 सर्कल दे के रखे, ठीक है। ये P पॉइंट है आपका, दैट इज A पॉइंट, B पॉइंट, और ये F, ये D और ये E। ये फिगर आपको दे के रखा है उसने, ठीक है। इस फिगर में कौन कौन सी वैल्यू दे के रखा है उसने, PB, तो PB की वैल्यू आपको दे के रखा है उसने, ये एक पॉइंट C है ना, ये वाला पॉइंट C है। PB की वैल्यू उसने दे के रखा आपको 12। PB से पहले देखो PC कितना दे के रखा है 9, PC कितना दे के रखा आपको 9, PB 12 दे के रखा है, तो 12 में से 9 गया तो P ये वाली साइड कितनी आएगी 3, क्योंकि देखना ये कितना दे के रखा है आपका 12, तो ये इतना 9 है, तो 12 में से 9 गया तो ये कितना आया 3, इतनी साइड 3 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद P से A देखना, P से A कितना दे के रखा है, P से A आपको दे के रखा है उसने 18, P से A आपको कितना दे के रखा है 18। तो मैं यदि आपसे A B पूछूँ तो ये कितना आएगा 6, क्योंकि ये टोटल 18 है, 18 में से 12 गए तो ये कितना जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद आपसे PF कितना दे के रखा है 8, PF कितना दे के रखा है 8, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखना 2 सर्कल है आपके पास, तो 2 सर्कल में से सबसे पहले मैं छोटा वाला सर्कल ले रहा हूँ। छोटे सर्कल में यदि सेकेंड प्रॉपर्टी लगाओ तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, PC इंटू PB बराबर PF इंटू PE, PF इंटू PE, ठीक है। तो PC आपको कितना दे के रखा है 9, ठीक है। PB आपको कितना दे के रखा है, दैट इज 12, PF आपको दे के रखा है 8, और PE आपको पता नहीं, तो PE आपको कितना दे के रखा, PE समझो निकालना है, PE आपको निकालना है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, P हो गया 9 तिया 27, तो PE बराबर आ गया आपका 27/2। तो इसको ये देखा जाए तो 13.5, ठीक है, 13.5 आ गया।
13.5 आएगा ना, ठीक। अब सेम वाली प्रॉपर्टी आप बड़े सर्कल पे लगाओ, बड़े सर्कल पे, ठीक है। अप्लाई करना बता रहा हूँ कि 2 सर्कल आ जाता है और सेकेंड प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करोगे। अब बड़े उसमें देखा जाए तो अब छोटे सर्कल को भूल जाओ, ठीक है। अब बड़े सर्कल में यदि सेकेंड प्रॉपर्टी लगाना है तो पी बी इंटू पी ए, पी बी इंटू पी ए बराबर पी ई इंटू पी डी, पी ई इंटू क्या है पी डी। पी बी कितना दे के रखा आपको 12, पी ए कितना दे के रखा आपको 18 बरोबर पी ई आपने कितना निकाला, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 27/2, इसमें कैलकुलेशन में टफ हो जाएगा इसलिए मैं इसको 27/2 लिख देता हूँ, इंटू पी डी देखो अब पी डी आपको निकालना है, ठीक है। पी डी निकल जाएगा तो उसके बाद हम डी ई बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। काटापट्टी कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 एक कम 3, 3 चौका 12, ठीक है। तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो पी डी बराबर कितना आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। पी डी बराबर कितना आ गया मतलब 16 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई आपकी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे क्या निकालने बोला डी ई, तो अब डी ई कैसे निकालोगे देखना। डी ई यदि निकालना हो तो डी ई निकालने के लिए पी डी में से, इस पूरे में से, ये पूरा पी डी में से यदि पी ई माइनस कर दो, पी ई को माइनस कर दूँ तो डी ई निकल जाएगा। देखना डी ई निकालना है तो पी डी में से पी ई को माइनस कर दो, तो पी डी कितना है आपका 16, पी ई कितना है आपका पी ई है आपका 13.5। इसको यदि सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3.5। तो डी ई आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 3.5 की 2.5 सॉरी 2.5, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका आंसर 2.5, मतलब डी ई आपका कितना है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो आप 2 सर्कल में भी सीकेंड प्रॉपर्टी का यूज़ बड़े ही सिंप्लीफाई तरीके से भी कर सकते हो। यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बाय कमेंट मुझे बता सकते हो, ठीक है। कुछ और अच्छे क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन और बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यदि क्वेश्चन को और अच्छा बनाना तो कैसे बना सकता है देखिए क्वेश्चन को यदि टफ बनाना है तो कैसे बना सकता है। तो देखिए बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम बड़ी आसानी से करेंगे। ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है, तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। जिसकी ए बी और ए सी वाली भुजा क्या बराबर है, जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसकी ए बी वाली भुजा और ए सी वाली भुजा आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। एक सर्कल है पासिंग थ्रू ऑफ बी, जो बी से होकर जाता है, एक सर्कल है जो बी से होकर जाता है और ए सी को मिड पॉइंट पर टच करता है। तो ए सी का मिड पॉइंट मैंने टी माना, जो टी से को टच करता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला सुनना क्या बोल रहा हूँ, अ सर्कल पासिंग थ्रू बी, जो एक सर्कल है जो बी से होकर जाता है, ये फिगर आपको देके रखेगा, जो बी से होकर जाता है और ए सी के मिड पॉइंट पर, तो इसके मिड पॉइंट को मैंने क्या माना टी माना, टी को टच होकर जाता है और ए बी, ये भुजा ए बी को पी पॉइंट पर कट करता है। देखो ए बी को भुजा बी पॉइंट पर क्या करता है कट करता है, ठीक है। तो आपसे ए पी और ए बी का रेशो पूछा, ए पी और ए बी का रेशो पूछा। तो देखना बड़ी सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। पहली बात आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ए बी बराबर ए सी बराबर मैंने मान लिया 2a। इसको a मत मानना 2a मानना, क्यों मानना सुनो, क्योंकि इसने मिड पॉइंट दे के रखा है। मिड पॉइंट दे के रखोगे तो यदि a मानोगे तो ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा आप कितना मान लो 2a मान लो। 2a मान लोगे तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी a, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी a, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेंजेंट और सीकेंट प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो यदि इतना सा फिगर आप भूल जाओ, यदि इतना सा फिगर भूल जाओ तो देखना, ये इतना सा फिगर यदि भूल जाओ तो ये ए टी क्या है आपका टेंजेंट और ए पी बी ये हो गया आपका सीकेंड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंट और सीकेंड प्रॉपर्टी लग सकती है। टेंजेंट और सीकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए टी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए पी इंटू ए बी, ए पी इंटू ए बी के बराबर होगा, ए पी इंटू ए बी के बराबर होगा। ए टी कितना है आपका ए का स्क्वायर, ए पी आपको निकालना है, ए बी आपने कितना माना 2a, ठीक है। तो इस a से a कैंसिल आउट हो गया, तो ए पी बराबर कितना आ गया a/2, ए पी बराबर कितना आ गया a/2। आपको रेशो किसका निकालना है, ए पी अपॉन में ए बी का रेशो निकालना है। तो ए पी की वैल्यू कितनी निकाली आपने a/2, ठीक है। और ए बी कितना है आपका 2a,
ए भी कितना है आपका 2 है, ठीक है। तो इसको यदि सॉल्व करोगे तो ए अपॉन में 4 है, ए अपॉन में 4 है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 1/4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/4 क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1/4 क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो बड़े ही सिंप्लीफाइड तरीके से आप सीकेंट और टेंजेंट थ्योरम का यूज़ कर सकते हो, बड़े बड़े क्वेश्चनों में लगा के उसको सिंप्लीफाइड तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रायंगल की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो जब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए। और यदि ये लेक्चर देख के आपको अच्छा लगे, कुछ फ़ायदा मिले, तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।